हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा जो क्षेत्र है वो अध्यात्म से संबंधित है, जिसमें तंत्र मंत्र साधनाएं, ध्यान, योग, मेडिटेशन वगैरह की क्रियाएं हैं, जिससे संबंधित मैं इस चैनल पर आपको वीडियो बनाकर बताता रहता हूँ। आज बात करेंगे कि आप किसी शक्ति को बुलाते हैं तो जिसमें बहुत सारी शक्तियां होती है, अलग अलग होती है। मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका बताऊंगा जिसमें कुछ क्रियाएं होती है जो आत्मीय शक्तियां होती हैं, उनको आप बुला सकते हैं, अपने को उसको अपना मित्र बना सकते हैं, अपने कुछ कार्यों में सहयोग ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें यही मैं बताऊंगा कि आप कोई भी क्रियाएं करते हैं तो आप ऐसे किसी अगर आत्मीय शक्ति को बुलाते हैं तो वो आपके पास में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उस शक्ति के जितने पावरफुल नहीं है। यानी एक मतलब महान कोई होता है, उसके सामने बहुत सारे उसके नौकर होते हैं, तो उसका मालिक कोई कहता है कि भाई उसको बुलाओ, तो वो उसके बुलाने पर कोई भी इंसान आसपास का होता है तो वो आता है कि यार उन लोगों ने आज हमें बुलाया है तो वहां जाते हैं। बस वैसे ही ये तंत्र क्रियाएं होती है, इसमें बहुत सारी जो आत्मिक क्रियाएं होती हैं, आत्म शक्तियां होती हैं, वो पावरफुल्स होती है। एक सामान्य इंसान के कहने पर वो अपनी हलचल नहीं करती है, बल्कि उल्टा उस पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो आप कुछ समय तक अपने को मजबूत बनाने के लिए कुछ साधनाएं कीजिए। जैसा आप इस्लामिक तंत्र से हैं, सनातन से है, बौद्धिस्ट हैं, किसी से भी हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग करना है। ठीक है, जिसको करने से आपका जो आत्मीय लेवल है, आत्मीय शक्ति है, वो बढ़ जाती है। यानी आपके साथ में किसी विशेष शक्ति का एक सहयोग मिल जाता है, आपकी आत्मा के साथ में किसी और आत्मा का एक सहयोग मिल जाता है, और जिसका आह्वान करने के बाद में आप सीधा उस शक्ति का आह्वान करेंगे जिसको आप बुलाना चाहते हैं, तो वो शक्ति आपके साथ में जुड़ सकती है, आपके पास में आ सकती है, आपसे जो वार्तालाप है या आपसे जो भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन करना है वो कर सकती है। अगर आप इस्लामिक से हैं तो आप अगर किसी जिन्नात को बुलाना चाहते हैं, किसी मुवक्किल को बनाना चाहते हैं, किसी परियों को बुलाना चाहते हैं, तो आप कुछ दिन तक साधना कीजिएगा। 20 दिन, महीने तक एक ऐसी साधना कीजिएगा जिनमें इस्लामिक क्रियाएं हो, और जिसमें जैसे कुछ अमल्स वगैरह होते हैं या कोई नेम्स वगैरह होते हैं जो अल्लाह से संबंधित, उनका प्रयोग करके अपनी आत्मीय शक्ति को बढ़ा दीजिए। अगर आप सनातन से हैं तो आप जैसे ओम नमः शिवाय है या नवान मंत्र है या और कोई काली मंत्र है या कामाख्या मंत्र है, ऐसे कुछ विशेष मंत्रों का प्रयोग करके आप अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए उस आत्माओं का सहयोग लीजिएगा। फिर आप किसी अन्य शक्ति का आह्वान करेंगे उसके साथ में उनके मंत्रों का, तो वो शक्ति आपके साथ में जुड़ेगी, आपका सहयोग करेगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसी क्रियाएं नहीं है कि आप किसी को भी बुला देंगे और वो आपके लिए हाजिर हो जाएंगे, ऐसा नामुमकिन है। हाँ, हाजिर कहीं हो जाएगी ऐसी जगहों में, कई कब्रिस्तान है या कोई ऐसी जगह है जो कि विशेष है, तो वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन फिर वो हाजिर हो जाएंगी तो आप सामान्य इंसान हैं, आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके साथ में वो कोई घटना घटित कर देती है। लेकिन आपके साथ में कोई विशेष शक्ति जुड़ी हुई है और आपने किसी की साधना की हुई होती है, तो वो सामने वाली शक्ति जिसको आप बुला रहे हैं, जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, वो आपका सहयोग करेगी और आपके साथ में कुछ बुरा बर्ताव भी नहीं करेंगी। अब आप सोचते हैं कि जिसकी साधना करते हैं उसको ही क्यों ना बुलाए, तो देख लीजिएगा, जो मेरा अनुभव है मैं आपको बता दूं कि ऐसा आपने कहीं देखा है कि कोई किसी अल्लाह की या किसी महादेव की या किसी ऐसी विशेष शक्ति की साधना कर रहा है, कोई मंत्र जप कर रहा है, उसके साथ वो शक्ति जुड़ी है? नहीं जुड़ी है, क्योंकि वो केवल मंत्र का प्रारूप है जिसको आपने हाईएस्ट माना है। ठीक है, केवल उसको हाईएस्ट माना है, ना कि उसको एक प्रत्यक्ष माना है। उसको एक प्रतिमा के तौर पर आपने मान के उस चीज को आपने प्रयोग किया है, जिसके जरिए फिर आप किसी और शक्ति को प्रत्यक्ष मानने की कोशिश करते हैं तो वो शक्ति आपसे जुड़ती है। बाकी आप हाईएस्ट लेवल की आप सोचते हैं कि मैं उस मंत्र का जप कर रहा हूँ, उसका साधना कर रहा हूँ और उसी से सारे कार्य करवा दूं, तो ये आपका एक सपना रहेगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा माता माना जाता है कि जो परम आत्मा होती है, परमात्मा जिसको बोलते हैं, जो परम आत्मा होती है, इस सृष्टि में सब जगह
आप किसी गाँव में या किसी शहर में हैं, तो अगर उसका पूरे का शहर का उस शहर का मूल्यांकन निकालेंगे, तो सबका अगर छान-बीन, छान-बीन, छान-बीन करके निकालेंगे, तो उसमें भी कोई न कोई एक ऐसी आत्मा होगी उस गाँव में, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगी, सबसे महान होगी। आप किसी गाँव में हैं, तो उसमें भी आप ऐसा अगर आप शोधकर्ता हैं जो अध्यात्म से संबंधित, तो वहाँ की सभी आत्माओं को अगर आप इकट्ठा करके उनका एक संकलन करेंगे, तो उसमें भी जाँच में आपको एक विशेष मान जाएगा, जो बाकी कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर, कोई ऊपर, ऐसे करके एक विशेष माना जाएगा। तो ऐसे ही पूरे संसार में, पूरे विश्व भर में जितने भी जो आत्मीय शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो जीव, जंतु, इंसान या कोई भी भूत प्रेत आत्मा जो कुछ भी है, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा होती है जिसे परमात्मा कहते हैं। और वो परमात्मा है जिसका आप आह्वान करके किसी और का सहयोग लेना चाहते हैं, तो आप उसका आह्वान कर रहे हैं, तो वो दूसरे जो आत्माएं होती है वो भी उस परम आत्मा को परमात्मा ही मानती हैं, और आप भी उसको परमात्मा ही मानती हैं, और आप उसको लंबे समय तक कर रहे हो और आप किसी और के सामने जा रहे हो, तो वो आपको मानेगा कि भाई ये उसका विशेष है, इसलिए मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे उसका सुनना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी बात होती है, इसमें ज़्यादा कुछ भी सोचने वाली बात नहीं होती है। है कि आप किसी विशेष मंत्र का या किसी शब्द का प्रयोग करके किसी शक्ति को अपने साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये एक आप कर सकते हैं और अध्यात्म में अपना सहयोग ले सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।